चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भोले के जयकारे के साथ ही और उन्हीं के नाम के साथ, क्योंकि आपको बता दें सावन का महीना चल रहा है, लेकिन दूसरा सोमवार है आज, जो कि अपने आप में बेहद महत्व रखता है। चारों ओर भोले की जयकार है। भगवान भोले शंकर के जयकारे के साथ शिवालयों में पूजा पाठ के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। सावन महीने के दूसरे सोमवार को पवित्र नदियों में स्नान ध्यान के बाद श्रद्धालु जल लेकर शिव मंदिर पहुंच रहे हैं, जहां उन्होंने फूल, अक्षत, बेलपत्र और जल चढ़ाकर भगवान शिव की पूरे मनोयोग से आराधना की। उज्जैन, देवघर, वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज, दिल्ली, गोरखपुर तक मंदिरों में भक्तों का हुजूम है। सोमवार और एकादशी एक साथ होने से ये एक दुर्लभ और अत्यंत शुभ संयोग बना है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा का विशेष महत्व है। लिहाजा देश के कोने कोने में भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंगों और तमाम शिव मंदिरों में बाबा के दर्शन के लिए भक्तों और श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और भगवान शिव को समर्पित ये खास दिन जो है भक्तों के लिए बेहद ही खास होता है। और आज दूसरे सोमवार के दिन भी गौरी शंकर मंदिर में भक्तों की जो भीड़ है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भक्त आपको जो है वो सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए नजर आ रहे हैं और हर किसी के मन में सिर्फ भाव है, आस्था है और भगवान के एक दर्शन पाने के लिए इंतजार है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हाथ में जल का लोटा हो या फिर दूध से भरा लोटा जो है वो आपको नजर आएगा और मन में ढेर सारी आस्था जो है वो लोगों के चेहरों पर आपको जो है वो दिखेगी। एक तरफ आपको दूसरी तस्वीरें दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि किस तरीके से मंत्रोच्चार जो है वो लगातार यहाँ पर मंदिर में जो है सुबह से इसी तरीके से हो रहा है। हर हर महादेव की गूंज आपको इस मंदिर के कोने कोने में जो है आपको वो नजर आएगी और हर कोई बस भगवान के सामने नतमस्तक है कि किस तरीके से उनकी जो प्रार्थना है वो सुने हर महादेव। और भगवान भोले को प्रसन्न करना वैसे ही बहुत आसान है, तो हर कोई जो है कुछ ना कुछ चीज लेकर उनको बस प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है। भक्तों से भी जानेंगे कि आज सावन का दूसरा सोमवार है, कितनी खुशी, कैसे? बहुत खुशी है, सावन की खुशी रहती है, बस बाबा के आने का इंतजार रहता है और यहाँ आके ऐसा लगता है कि सारे दुख तकलीफ जो है ना हमारे बाहर ही रह गए हो। बाबा के दरबार में अच्छा लगता है। हर हर महादेव। सुबह से ही मंदिर के जो प्रांगण है वो खोल दिए गए थे, क्योंकि ये मंदिर अपने आप में बेहद ही खास और प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ देखी जाती है। फिर चाहे वो महाशिवरात्रि का दिन हो या जो आम सोमवार होते हैं वो दिन हो, तो हमेशा यहाँ पर ज्यादा भक्तों की भीड़ देखी गई। और आप अभी भी देखेंगे तो किस तरीके से मंदिर के अंदर की जो भीड़ है आपको वो जो है वो नजर आ जाएगी और हर कोई हाथ में पूजा की थाली लेकर सिर्फ और सिर्फ भगवान के दर्शन कर रहा है, अपनी अपनी मनोकामना रख रहा है। और इसी के साथ सावन के दूसरे सोमवार पर जो है आज जल चढ़ाया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि किसी की मन्नत पूरी होने पर जल चढ़ाया जा रहा है, तो कोई व्रत रखकर भगवान शिवलिंग के सामने जो है बस नतमस्तक है और उनसे उनकी एक नजर पाने के लिए, उनके एक दर्शन करने के लिए बस अपनी आंखें जो है उन्हीं के लीन करे बैठा हुआ है। और आप देख सकते हैं अलग से ही जो भक्ति, जो पूरा माहौल है मंदिर के अंदर का, वो पूरी तरीके से भक्ति में हो चुका है। सावन का दूसरा सोमवार है आज और साथ ही साथ कामिका एकादशी भी है, जो कि इस सोमवार का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ा रही है। हम जयपुर के तारकेश्वर महादेव मंदिर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो कि इतना पुराना मंदिर है, 250 से 300 साल पुराना। जयपुर के बसने से पहले का ये मंदिर है और यहाँ पे जयपुर के जो राजा महाराजा थे वो भी दर्शन करने आया करते थे। और आज सावन के दूसरे सोमवार के दिन हम देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे भक्त इकट्ठा हुए हैं, भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाह रहे हैं, अपनी मनोकामना जो है वो उन तक पहुँचाना चाह रहे हैं। एक लोटा जल अपने हाथों में लिए, पुष्प हाथों में लिए भोलेनाथ को यहाँ पे प्रसन्न किया जा रहा है। हर कोई कतारों में लगकर सुबह के 3 बजे से ही इंतज़ार कर रहा है कि कब वो भगवान भोलेनाथ तक पहुँच पाएगा, अपनी मनोकामना उनको बता पाएगा और उनके खास दर्शन कर पाएगा। तारकेश्वर महादेव मंदिर के अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे हर सोमवार को खास झांकी लगाई जा रही है, भव्य श्रृंगार यहाँ पे किया जाता है। कभी 700 किलो आम से तो कभी लाइट एंड साउंड शो के जरिए पर अलग अलग रूप भगवान शिव के हर हफ्ते भी देखने को यहाँ पे मिलते हैं। और साथ ही साथ 17 जुलाई से यहाँ पे
भव्य श्रृंगार का एक सिलसिला शुरू किया गया है कि हर दिन अलग श्रृंगार होने जाएगा। और दूसरे सोमवार वाले दिन का अगर मैं खास करके जिक्र करूं, जो कि आज का दिन है, तो आज के दिन यहाँ पर 56 भोग से श्रृंगार किया जाएगा। हर एक भक्त यहाँ पे अपनी आस्था लिए आया हुआ है और बस इंतज़ार कर रहा है कि किस तरीके से वो भगवान भोले तक पहुँचे, उनके दर्शन करें, अपनी मनोकामना उन तक पहुँचाए। साथ ही साथ आरती की जा रही है। व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो व्यवस्था भी कुछ इस तरीके से की गई है कि हर एक भक्त अपने समय पर जैसे ही उनका यहाँ पे कतार यहाँ तक पहुँचती है, भगवान शिव तक पहुँचती है, तो पूरी तरीके से पूर्ण रूप से उनके अच्छे से दर्शन यहाँ पे हो पाए। कैमरामैन मनीष के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज़ टुडे जयपुर। सावन का दूसरा सोमवार और कांवड़ के रंग न बिखरे, ऐसा कैसे मुमकिन है? कहीं 5 साल का छोटा बच्चा कांवड़ लेकर निकला है तो कहीं माता पिता की सुख शांति के लिए 11 लीटर गंगा जल कंधों पर लेकर भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं भक्त। अब देखिए, अलग अलग शहरों से भक्त भोलेनाथ की भक्ति में लीन टोलियां भी निकल पड़ी हैं। ऐसे ही बड़ौद के रहने वाले एक शख्स हैं जो 31 लीटर का कांवड़ लेकर निकले हैं। वो भी बेटी का इलाज कराने के लिए एक डॉक्टर के लिए। ऐसे तमाम रंग आपको नजर आ जाएंगे। छोटे छोटे कदमों से कांवड़ ले जाते ये रमन है। उम्र है महज 5 साल, लेकिन भक्ति का संकल्प कहीं बड़ा और अनूठा है। माता पिता भोले के साधक है और उन्हें देखकर कक्षा 1 में पढ़ने वाले रमन भी शिव भक्ति में रम गए। हरिद्वार से 11 लीटर गंगा जल लेकर वापस जा रहे हैं और पूछने पर बताते हैं कि ये तपस्या माता पिता के लिए है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? फर्स्ट में। कहाँ से जल लेके आ रहे हो? हरिद्वार का। अच्छा, क्या मन्नत है आपकी जो आप जल लेके आ रहे हो? मम्मी पापा के लिए। नन्हे रमन अकेले नहीं है, बल्कि उनके पिता उनके साथ 151 लीटर गंगा जल लेकर चल रहे हैं। पिता की साधना ने ही इस बच्चे को भी प्रेरित किया है। पिता के साथ चल रहे ये नन्हे शिव भक्त पूरे रास्ते आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। 5 साल का है, रमन वाल्मीकि नाम है इसका। 11 लीटर जल लेके आ रहा है। क्या मन्नत मांग के लेके आया? ये मन्नत मांग रखी है ना, मम्मी पापा के लिए जल लेके आ रहा। सावन भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों है, ये समझना हो तो इन 2 बच्चों से भी मिल लीजिए। एक का नाम नंदिनी है जो महज 9 साल की है और दूसरे बच्चे का नाम युग है। दोनों स्केटिंग करते हुए हरिद्वार से गाजियाबाद के सफर तय कर रहे हैं। जैसे शिव का हर रंग निराला है, उसी तरह उनकी भक्ति का रंग भी बड़ा अद्भुत है। ये दोनों मेरे बच्चे हैं, एक नंदिनी ये लड़की और ये युग लड़का है। हाँ। ये 9 साल की और ये 11 साल का है। हाँ। और ये स्केटिंग करते थे घर पे ही, कोई हाँ। कोचिंग वोचिंग नहीं कराई थी आज तक। हाँ। तो अभी मैंने कांवड़ यात्रा से 1 हफ्ते पहले इनको थोड़ा सा ट्रेन करने के लिए एक कोच के पास भेजा, अंश प्रजापति के पास। हाँ। उन्होंने इनको कुछ ट्रिक्स बताई कि आप हाईवे पे लॉन्ग टाइम तक कैसे रन कर सकते हैं। हाँ। तो बस इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस कराई, 10-20 किलोमीटर वहाँ गाजियाबाद में प्रैक्टिस कराने के बाद इनका मन था कि पापा जी हम इस बार जल लेके आएंगे। मैंने काफी मना किया, परिवार ने भी काफी मना किया कि नहीं छोटे बच्चे हैं, हाईवे में बहुत भीड़ होती है, कुछ उड़दंगी भी चलते हैं इस कांवड़ यात्रा में। हाँ। लेकिन भोले बाबा की इच्छा थी, इसलिए हम इनको लेकर के जल लेने के लिए हरिद्वार आए और हरिद्वार से अब हम मुजफ्फरनगर पहुंच चुके हैं और आगे का भी रास्ता जो है इसी तरह से भोले के आशीर्वाद से पूरा होगा। कांवड़ यात्रा केवल भक्ति के भाव से नहीं गुजरती, बल्कि भावनाओं का एक समंदर भी इसमें समाया होता है। अब जरा इस कांवड़ को देख लीजिए। इसमें उस डॉक्टर की तस्वीर है जिस डॉक्टर ने भगवान बनकर विशाल के बेटे को नया जीवन दिया था। बड़ौद के रहने वाले विशाल अब भगवान स्वरूप उन्हीं डॉक्टर के लिए 31 लीटर जल हरिद्वार से लेकर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब इतने अच्छे व्यक्ति हैं, इतने बस पूछो मत। मेरे से मेरी बेटी प्री मैच्योर हुई थी और डॉक्टर साहब ने 1.5 महीने अपने अंडर रखी और आज मेरी बच्ची उनके आशीर्वाद से बिल्कुल स्वस्थ है और मैं उनके लिए 31 लीटर जल लेकर आया हूँ, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए। सावन केवल शिव के जयकारों से नहीं गूंज रहा, बल्कि शिव भक्तों का एक पूरा महासमुद्र इस वक्त हरिद्वार में नजर आ रहा है। हरि की इस पावन धरती पर जहां तक नजरें जा रही है, केवल शिव का संसार नजर आ रहा है। यही शिव का सावन है, यही शिव की महिमा है। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, सहारनपुर से राहुल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
सावन में भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए कांवड़ यात्रा पूरे भक्ति और उत्साह के माहौल में चल रही है। उत्साह का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि पूरे के पूरे परिवार कांवड़ लेकर निकल पड़े हैं। आपको बता दें, ऐसे ही कुछ परिवारों से अब आपको मिलवाते हैं जो कि परिवार समेत भोले की भक्ति में लीन है। क्या बच्चे क्या बुजुर्ग, भोले की भक्ति का रंग सब पर चढ़ा है। कल हम भोले के दर्शन एक छोटे से भोले के रूप में देख रहे हैं। ये छोटे से भोले हमें एक शिविर के पास मिले हैं, यात्रा करते हुए जल लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ थोड़ी देर विश्राम करेंगे। इसी बीच हम भी इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम भोले आपका? तिरिश। तिरिश, अच्छा तिरिश, कहाँ के रहने वाले हो? गरखेड़े। कितना जल है तुम्हारे पास? 2 लीटर। 2 लीटर? और कौन कौन साथ में है? बाबा, मम्मी, पापा, चाचा और चाची। अरे वाह, पूरा घर है। ये बाबा है इनके, तिरिश के, मम्मी है, पापा है, चाचा है, चाची है। आपकी उम्र कितनी है? 55 साल। 55 साल। तो किसके कहने पे तुम जल लेकर आए? बाबा। बाबा, आपने बताया? हाँ बोले, आपने बताया। पहली कांवड़ यात्रा है? दूसरी है। दूसरी है? हाँ बोले। 10 साल का है? हाँ जी। तो पिछली साल भी आप ही लेकर गए होंगे? हाँ जी, पिछले साल भी लेकर गया था। और आपका नाम क्या है? राजू। आप कितने साल से यात्रा कर रहे हैं? 2002 से। 2002 से 23 साल आपको यात्रा करते हो? हाँ बोले। कुछ लोगों का मकसद होता है, लक्ष्य होता है कि सावन में कांवड़ यात्रा करनी ही करनी है, चाहे जो भी हो जाए। यहाँ आप देखिए बहुत सारे परिवार मेरे साथ में हैं जो कि जल लेकर निकले हुए हैं और आप देखिए कि उनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चों को प्रैम में बैठाया, जल को सीने से बांधा और निकल पड़े हैं यात्रा पर। बच्चे रोए ना, इसलिए किसी के हाथ में फ़ोन दे दिया गया है, किसी के हाथ में डमरू दे दिया गया है। बच्चे भी मस्त है। ये पूरा एक परिवार है, एक कुनबा है जो कि अपने साथ प्रैम ने बच्चों को बैठा कर लेकर निकला है। क्या नाम है आपका? चंची। जी, कहाँ से आए आप लोग? हम हरिद्वार से। हरिद्वार से आ रहे हैं। जाना कहाँ है? दिल्ली बदरपुर। दिल्ली बदरपुर। कितने बच्चे हैं आपकी टोली में? हमारे वैसे तो 250 जने आए हैं, बच्चे 7-8 बच्चे सबके पास। और 8 बच्चे हैं ट्रॉली में। हाँ। तो ये परेशान नहीं करते, रोते नहीं? मौसम कभी धूप है, कभी गर्मी है, कभी बारिश है। रोते भी है, बारिश भी आती है, तभी उसमें पैदल चलना पड़ता है क्योंकि बच्चे भी शरारती भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं, उसको लेके जाना पड़ता है। अब तीर्थ पे निकले हैं तो जाना ही पड़ेगा। जल भी आए उधर 27 कितना तारीख? 23 तारीख को जल आया। सताते भी है, धूप भी है, बारिश भी होती है, उसमें चलना तो पड़ेगा। फिर शिवम नाम है? अरे वाह, नाम भी भोले का है। शिवम, ठीक हो? क्या कर रहे हैं फोन में? देखिए शिवम की ट्रैम में जूस है, बिस्किट है, सब कुछ है, सारा इंतजाम शिवम करके चले हैं। करना पड़ता, उतर नहीं पाता ना, उतारेंगे तो भाग जाएगा। परेशान तो नहीं करता? नहीं, परेशान करता है बारिश हारिश में, धूप में, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से चलते हैं। कितनी यात्रा बाकी है आपकी? मेरी 2 हो चुकी है। अब इसकी महादेव की कृपा होगी, जब बुलाए जब भी जाऊंगी। चले अब आपको कांवड़ में सेहत का संदेश भी दिखाते हैं। जैसे एक पिता और उनकी पुत्री लेकर निकले हैं। ये बाप बेटी सावन के महीने में साइकिल राइड करके ही गाजियाबाद से हरिद्वार गए और फिर हरिद्वार से गाजियाबाद आए। बिल्कुल, तो चलिए हम आपको मिलवाते हैं दोनों साइकिल पंथियों से, जिनके लिए ये 2 पहिए की सवारी सेहत का भरपूर आधार है और साथ में भक्ति का संचार भी। सावन के महीने में पारंपरिक कांवड़िये और रंग बिरंगी झांकियों के बीच लोगों की खास नजर साइकिल राइड करते पिता और बेटी पर भी खूब रही, जिन्होंने समाज को अच्छी सेहत रखने का एक खास मैसेज दिया। एक पिता ऐसा भी है जो अपने बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य देना चाहता है और उसके लिए साधन चुना साइकिल को, और साइकिल के जरिए स्वास्थ्य तो मेंटेन हो ही रहा है, अच्छी हेल्थ तो हो ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ वो देश दुनिया भी घूम रहे हैं। हीरोपंथी शब्द आपने सुना ही होगा, लेकिन ये है साइकिल पंथी, उमेश पंत और उमंग पंत। जहां भी जाते हैं साइकिल से ही अपना सफर तय करते हैं। साइकिल राइड कर प्रयागराज कुंभ गए और साइकिल चलाकर ही पिता बेटी की ये जोड़ी हरिद्वार से वापस लौटी। सावन में हरिद्वार की यात्रा कर ली, लेकिन साइकिल से ही क्यों गए? मेरा मानना है कि
आजकल जैसे देश में अध्यात्म बहुत तेज़ी से है और अध्यात्म के लिए हर व्यक्ति जागरूक है, तो मुझे ये लगता है कि इस पर्व में, इस सावन के पर्व में जितने अधिक लोग मिलेंगे, मुझे हर व्यक्ति से मिलने का मौका मिलेगा, इसलिए मैंने साइकिल का साधन चुना। वसुंधरा गाजियाबाद से शुरू हुई ये साइकिल यात्रा 5 दिन की थी। उमेश और उनकी बिटिया उमंग ने हरिद्वार तक 501 किलोमीटर का सफर तय किया। इन 5 दिनों में दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए 100-125 किलोमीटर रोजाना साइकिल चलाते थे। वैसे माता पिता कोई हो, वो ये हमेशा चाहेंगे कि उनकी संतान देश दुनिया को देखे, उसे समझे, ताकि उसके अंदर दुनियादारी की समझ आए। कि वक्त की कमी तो है, बावजूद इसके उनकी कोशिश 6 महीने में एक बार ऐसी साइकिल यात्रा करने की रही है। कि आज के भीड़ भाड़ में समय बहुत कम है, समय नहीं है, लेकिन मैं अपने हर 6 महीने में इस तरह की यात्राएं करता हूं, जैसे 500, 700, 800, 900 किलोमीटर, और वो 5 से 7 दिन की, 10 दिन की यात्रा रहती है। वो उसके लिए मेरा मी टाइम है। खुद की सेहत अच्छी रहे, दुरुस्त रहे, इसलिए अपने रोजमर्रा के कामों में भी उमेश साइकिल का इस्तेमाल खूब किया करते हैं। वहीं 19 साल की उनकी बेटी भी साइकिल राइड कर पिता का बखूबी साथ दे रही हैं। मगर कौन किसकी प्रेरणा है, इसको उमंग से ही जानिए। हम दोनों एक दूसरे की प्रेरणा, जैसे होता है कि आप रास्ते में चल रहे हैं और बीच बीच में होता है, जैसे एक दूसरे को देख के ऐसा लगता है कि हाँ, अगर पापा चला रहे तो मैं कर सकती हूँ, पापा को देख के ऐसा लगता है मैं चला रही हूँ तो मैं भी कर सकता हूँ। बीच में थकान होती है तो एक दूसरे को देख के प्रेरणा आती है कि हाँ, हमें चलानी है आगे और पहुँचना है। बीच बीच में थोड़ा मौसम ने साथ नहीं दिया था, बट हाँ, एक दूसरे का साथ हम पूरे टाइम थे। आपने अक्सर सुना होगा, गुरु से बढ़कर चेला निकलता है। बस कुछ यही सोच उमेश की भी अपनी बेटी को साइकिल चलाते वक्त रही होगी। तभी तो आज उमेश अपनी बेटी की इस कामयाब कोशिश से काफी खुश हैं। पहले थकता कौन है? मैं नहीं थकती। हाँ, ये ठीक है। बेसिकली मैं आपको कहूँ कि जब मैंने उमंग को साइकिल सिखाई थी तब वो इतना अच्छा साइकिल नहीं चलाती थी, लेकिन आज मैं 52 ईयर का हूँ, 52 साल का हूँ, ये मुझसे अच्छी बेहतर साइकिल चलाती है। अपनी उम्र के हिसाब से वो अच्छी साइकिल चला रही है। लेकिन घूमने, सैर सपाटा करने की साधन रही साइकिल को स्वास्थ्य से जोड़कर प्रैक्टिकली लाइफ में उसकी अहमियत को उमेश खूब समझते भी हैं। मुझे अपने आप को स्वस्थ रखना है, तो स्वस्थ रखने के लिए या तो एक आदमी चाहिए, 2 आदमी चाहिए, लेकिन साइकिल एक साथी की तरह आपके साथ रहती है। मैंने साइकिल को चुना, साइकिल के साथ फिर मैंने कुछ योग भी किया, लेकिन साइकिल में प्रतिदिन 20 किलोमीटर चलाता हूँ, घरेलू काम करता हूँ, मेरा स्वास्थ्य भी मिलता है, मैं इससे बचत भी करता हूँ, मेरे को अच्छा भी लगता है, मेरा मी टाइम भी होता है, इससे मुझे बहुत कुछ मिलता है। इसने मुझे एक नया जीवन दिया है। अपने पापा के साथ साइकिल की सवारी करते हुए दुनिया देखना उमंग को भी बेहद उत्साहित कर रहा है। और अब जब सावन के महीने में आस्था, भक्ति और परंपरा के रंग कांवड़ यात्रा मार्ग पर बिखरे हुए हैं, ऐसे में साइकिल सवार पिता बेटी की इस हिट जोड़ी ने साइकिल के जरिए सेहत का जो अनमोल संदेश दिया वो काबिल गौर है। सारी सुविधाएं रखते हैं, लेकिन मैसेज यहाँ से पिता पुत्री का ये भी है कि आप भी साइकिल चलाएं ताकि आप भी स्वस्थ रहें। हर किसी को स्वस्थ रहने का एक संदेश देते हैं और कहते हैं हीरोपंथी मत करो, अब साइकिल पंथी करो, ताकि उससे फिट रहोगे और इंडिया को भी फिर एक फिट इंडिया का शायद टैग भी मिल जाए। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज़ टुडे, दिल्ली। सावन में शिव आराधना के साथ ही शुरू हो जाती है बप्पा के स्वागत की तैयारियां। तो ऐसे में आपको लालबाग के राजा के दर्शन कराते हैं, जिनका सावन के महीने में कोल्हापुर शहर में भव्य प्रवेश कराया गया। तो कैसे हुआ बप्पा का ये स्वागत सत्कार, इसकी तस्वीरें तो आपको हम दिखाएंगे ही, लेकिन साथ में ये भी हम आपको बता दें कि सावन खत्म होने के बाद गणेश चतुर्थी के पावन दिन पर लाल बाग के राजा की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। आ गए भक्तों की मन्नतें पूरी करने वाले बप्पा। ढोल ताशे की आवाज और भक्तों का अपार उत्साह। कोल्हापुर में पूरी भव्यता और शान से दाखिल हुई लालबाग के राजा की मूर्ति।
भले ही अभी गणेशोत्सव शुरू होने में 35 दिन का वक्त है, लेकिन कोल्हापुर में गंगावेश गोल सर्कल मित्र मंडल की राजा गणेश प्रतिमा मुंबई से पहुंची तो भक्तों का जोश और उत्साह देखने लायक था। जहां मुंबई का लाल बाग राजा न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में एक प्रसिद्ध सार्वजनिक गणेश मंडल है, ऐसे में कोल्हापुर का एक ऐसा मंडल है जो पिछले कई सालों से लाल बाग के राजा के रूप में गणेश प्रतिमा स्थापित कर उनकी सेवा कर रहा है। तावड़े होटल चौड़ाई पर हजारों की तादाद में गणेश भक्तों की मौजूदगी लाल बागचा के प्रति गहरी आस्था दर्शा रही है। उनकी प्रतिमा को मूल मूर्तिकार संतोष रत्नाकर कांबली द्वारा ही बनाया गया है। मूर्ति का ढोल ताशा मंडली के साथ शहर में भव्य प्रवेश हुआ, जिसे गणेश चतुर्थी के पावन दिन मंडप में स्थापित करते हैं। कोल्हापुर के लोगों ने बप्पा के इस स्वरूप को कोल्हापुर के राजा की उपाधि दी हुई है। बता दें कि गणेशोत्सव में न केवल कोल्हापुर बल्कि पूरे पश्चिमी महाराष्ट्र से श्रद्धालु दर्शन और मन्नत के लिए आते हैं। कोल्हापुर के ये गणपति नवासा के गणपति के नाम से भी भक्तों के बीच मशहूर हैं। कोल्हापुर से दीपक सूर्यवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको तकनीक के बेहतर इस्तेमाल से जुड़ी एक शानदार खबर दिखाते हैं। ये खबर है स्मार्ट लगेज ट्रॉली बैग से जुड़ी हुई। स्मार्ट इसलिए क्योंकि इस लगेज ट्रॉली बैग में एक चिप लगी हुई है। और ये एक ऐसी चिप है जिसकी मदद से उसकी लोकेशन को रियल टाइम ट्रैक किया जा सकता है। और इस स्मार्ट लगेज ट्रॉली को एरिस्टा वॉल्ट नाम की एक कंपनी ने लोगों की जरूरत के हिसाब से तैयार किया है। ये रंग बिरंगे ट्रॉली बैग कोई आम ट्रॉली बैग नहीं है, बल्कि ये स्मार्ट ट्रॉली बैग हैं जो ट्रेन, बस और फ्लाइट से सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए काफी सहूलियत भरे होने वाले हैं, क्योंकि अक्सर सफर के दौरान ट्रॉली बैग के चोरी होने या फिर छूट जाने का डर लगा रहता है। लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए ही स्मार्ट ट्रॉली बैग बनाए गए हैं, जिनमें एक चिप लगी है जिसकी मदद से चोरी होने या फिर छूट जाने की सूरत में बैग की रियल टाइम लोकेशन ट्रैक की जा सकती है। जब आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो इस छोटे से सूटकेस में अपनी पूरी दुनिया रख लेते हैं। आपका लैपटॉप इसी में होगा, आपका टैबलेट इसी में होगा, किसी शादी किसी फंक्शन में जा रहे हो तो आपकी ज्वेलरी इसी में होगी। अब सोचिए अगर यही सूटकेस आपका खो जाए या कहीं चोरी हो जाए तो आप क्या करेंगे। इस डर का हल अब इन दोनों ने निकाला है। इन्होंने एक सूटकेस तैयार किए हैं जिन्हें आप आराम से ट्रैक कर सकते हैं अपने फ़ोन के ज़रिए। कहीं भी ये सूटकेस खो नहीं सकते। अगर कोई चोर लेकर चला जाए तो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आपका सूटकेस कहाँ है। और अच्छी बात यह कि इसमें डिस्टेंस की कोई लिमिट नहीं है कि चाहे वो 1 किलोमीटर के दायरे में हो, चाहे वो 100 किलोमीटर दूर चला गया हो, आपको लगातार अपने लगेज की लोकेशन मिलती रहेगी। इस स्मार्ट लगेज ट्रॉली बैग को अरिस्टा वॉल्ट नाम के एक स्टार्टअप ने बनाया है, जिनके अनुसार इस स्मार्ट लगेज ट्रॉली बैग को किसी भी एंड्रॉइड या iOS फोन के जरिए आसानी से ट्रैक किया जा सकता है, वो भी बगैर GPS सब्सक्रिप्शन या ऐप डाउनलोड किए। बताया जा रहा है कि ट्रॉली बैग के ट्रैकिंग फीचर की वजह से अहमदाबाद में एक चोर को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया था। आप किसी भी मोबाइल फ़ोन यूज़र हो, चाहे वो आप एंड्रॉयड यूज़ करते हो, iOS यूज़ करते हो, जो भी मोबाइल फ़ोन, आपको उस मोबाइल से बहुत इजीली इस लगेज की लोकेशन पता चल जाएगी, क्योंकि हम प्रोवाइड कर रहे हैं लाइव लोकेशन ट्रैकिंग। एक ऐसा सूटकेस जो ना कभी गुमेगा ना कभी चोरी होगा। उसका मतलब ये है कि आप इसको ट्रैक कर सकते हैं ग्लोबली, कहीं भी, इवन विदाउट GPS। कैसे? सिर्फ आपके मोबाइल फ़ोन से। मोबाइल तो सभी रखते होंगे। सो मोबाइल फ़ोन से आप इस सूटकेस को एक बार कनेक्ट करते हो, और कनेक्ट करते हो जो आपका मोबाइल का ऐप है। जैसे कि अगर iOS है तो फाइंड माई ऐप में चलेगा, ये आराम से कंपैटिबल है। और अगर आपका फाइंड माई गूगल करके जो है iOS है, एंड्रॉयड है, तो उसमें चलेगा। एक चोर ने एयरपोर्ट जैसी हाई सिक्योरिटी जोन से उसका लगेज चोरी कर लिया। अब पुअर थीफ, उसको पता नहीं था कि उसने एक स्मार्ट लगेज जो चोरी किया है। विद इन 4 आवर्स
उसके कस्टमर ने उसको ट्रैक कर लिया और वो पुलिस में पकड़ा गया। अब उसने खाली एक स्मार्ट लगेज ही चोरी नहीं किया था, उसके अलावा उसने लैपटॉप, कैश, मोबाइल फ़ोन, एक्सपेंसिव आइटम सारा कुछ चोरी किया था एंड ही वॉज अ वांटेड थीफ। तो वो पकड़ा गया। स्मार्ट ट्रॉली बैग लगी चिप एक सिक्के के आकार की है, जिसकी उम्र 3-5 साल है और इसमें लगी बैटरी को सिर्फ 20 से 30 रुपए में बदला जा सकता है, जबकि इस ट्रॉली बैग की कीमत 5,000 रुपए से शुरू है। 3-4 चीजों की समस्याओं को समाधान में लाने के लिए हमने अल्ट्रा वाइड बैंड टेक्नोलॉजी का यूज किया है, जिसके जरिए ये जो हमने बिल्ट इन ट्रैकर ये लगेजेस में है वो बिना किसी सब्सक्रिप्शन के और 3 से 5 साल तक की लाइफ में उनकी बैटरी ऑलरेडी रहती है। तो इस तरीके से आपके लिए सबसे मेन चीज़ है इजी कि आपके टैब पे आपकी लोकेशन है। दूसरी चीज़, आपको 3 साल या 5 साल तक कोई चिंता नहीं होगी कि आपको इसको चार्ज भी करना है, सबसे बड़ी चीज़। और ये किसी सब्सक्रिप्शन के परे है, कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं लेना पड़ेगा। इस स्मार्ट लगेज बैग की खासियत ये भी है कि इसे फिंगरप्रिंट के जरिए लॉक या अनलॉक किया जा सकता है, यानी लगेज बैग में न तो ताला लगाने की टेंशन है और न ही लॉक नंबर याद रखने की चिंता। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो मुंबई से जुड़ी हुई है और खास करके जो मुंबईकर्स हैं उनके लिए ये बहुत अहम है खबर, और वो ये है से नो टू ड्रग्स। एक अभियान वहाँ पर चलाया गया। मुझे लगता है कि चाहे पंजाब हो चाहे मुंबई, अब हम सुन रहे हैं क्योंकि पंजाब में भी बड़े पैमाने पर इस तरह के अभियान चलाए जाते हैं, आप तो वहीं से आती हैं, तो कितना ज़रूरी है इस तरह का अभियान और लोगों को कितना जागरूक करता है, आपको लगता है शगुफ्ता? मुझे लगता है पर्टिकुलर स्टेट्स की बात ना करते हुए वो हर जगह है जहाँ पर नशा पैदा होता है और जहाँ पर नशे से आप ग्रस्त हैं वहाँ पर ऐसे अभियान चलाने चाहिए। जैसे आपने नाम लिया कि से नो टू ड्रग्स, वी ऑल हैव टू से नो टू ड्रग्स, और ये अभियान स्पेशली मुंबई में चलाया गया है। आई एम श्योर कि इसके बाद इसका असर और भी जगहों पर दिखाई देगा। बिल्कुल, तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर आज ये विशेष अभियान चलाया गया है और से नो टू ड्रग्स, और जिसकी आवाज़ बुलंद करते हुए यहाँ पर तमाम लोग रैली में शामिल हुए। नशा मुक्त मुंबई के लिए शहर के कोने कोने में लोग पहुँचे। देखिए, हर आम और खास इस ड्रग्स अभियान के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस, एक्टर चंकी पांडे से लेकर एनएसबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े भी इसके सहभागी बने। इसके अलावा स्टूडेंट से लेकर डॉक्टर्स, वकील, थिएटर आर्टिस्ट, सर्कस कलाकार, ट्रांसजेंडर्स, दिव्यांग समेत कई एनजीओ ने भी इस रैली में हिस्सा लिया, जिसकी अगुवाई अमृता फडणवीस और चंकी पांडे ने की। मुंबई की सड़कों पर लोगों का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। मैं मौजूद हूं अंधेरी वेस्ट में और देखिए तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से एक बड़ी संख्या में मुंबईकर इस समय सड़क पर उतर आए हैं। जी हां, ये बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत बड़ा मोर्चा निकाला गया है ड्रग्स के खिलाफ। नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ, इस तरह के तमाम बैनर, पोस्टर्स, ये देखिए एक से बढ़कर एक दृश्य तस्वीरें इस समय यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा गया है ड्रग्स के खिलाफ। खास बात यह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई थी। एकता मंच द्वारा ये भव्य आयोजन किया गया है। साथ ही साथ अगर बॉलीवुड की बात करें तो चंकी पांडे ने भी अगुवाई की है। चंकी पांडे भी यहाँ पहुंचे हुए थे और हर कोई सिर्फ और सिर्फ ये चाह रहा है कि किसी तरीके से ड्रग्स जो है खरीदे और जो बेचे जाते हैं वो कहीं ना खत्म हो जाए। तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। आप रखिए अपना ख्याल, कल फिर होगी आपसे मुलाकात शाम 5 बजे चाय और अच्छी खबरों के साथ।